My dear children, today we will discuss about sentence. This is called sentence. S-E-N-T-E-N-C-E. This is pronounced as sentence. बच्चों, आज हम सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे. So our question is, Q means question. The question is, what is a sentence? Sentence होता क्या है? Answer. Here A means answer. The answer is, a sentence is a group of words that makes complete sense. So sentence is nothing but a group of words that gives us complete information, that gives us complete meaning. सेंटेंस शब्दों का एक समूह है जो हमें पूरी जानकारी देता है. सेंटेंस वर्ड्स का एक ग्रुप है जो हमें पूरी जानकारी देता है, जो हमें उसका पूरा अर्थ देता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय. सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ 4 words, 1 2 3 4, and this is a sentence because it gives us complete information. हमें पूरी जानकारी देता है कि मैं एक लड़का हूँ, तो ये एक सेंटेंस है. Then next, my name is Raju. So this is also a group of 4 words, 1 2 3 4, and this is also a sentence because it gives us complete meaning, complete information. पूरी जानकारी देता है, इसलिए ये एक सेंटेंस है. Then I go to school. So this is again a group of 4 words and this is also a sentence. ये भी एक सेंटेंस है क्योंकि ये हमें पूरी जानकारी देता है. Then next, this is my dog. This is my dog. ये मेरा कुत्ता है. तो ये भी एक सेंटेंस है क्योंकि ये हमें पूरी जानकारी देता है, पूरा मीनिंग निकलता है इसका, इसलिए ये भी एक सेंटेंस है. Then next, what you should remember. A sentence always begins with a capital letter. सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. इसका मतलब है कि सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. जैसे कि ये देखो, दिस इज माई डॉग. इसमें जो फर्स्ट लेटर है डिस, तो डिस का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड है डिस, और जो डिस का जो फर्स्ट लेटर है टी, टी को कैपिटल में लिखा गया है. तो इसलिए सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. देन नेक्स्ट, अ सेंटेंस एंड्स इन अ फुल स्टॉप. और सेंटेंस हमेशा एंड करता है एक फुल स्टॉप का साथ में. ये जो डॉट है, ये जो एक बिंदी है, एक पॉइंट है, इसको कहते हैं फुल स्टॉप. तो सेंटेंस का आखिर में हमेशा हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का उपयोग करते हैं. ये जो डॉट है इसको हम कहते हैं फुल स्टॉप. ये जो डॉट है इसको हम लोग कहते हैं फुल स्टॉप. ये फुल स्टॉप. नेक्स्ट, a group of words that does not make complete sense is not a sentence, it is a phrase. जो group of words हमें पूरी जानकारी नहीं देता है, उसका पूरा अर्थ नहीं निकलता है, वो सेंटेंस नहीं है. ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं फ्रेज. इसको कहते हैं फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल, ऑन द टेबल. तो यहाँ पर 3 वर्ड्स है, मीन्स दिस इज अ ग्रुप ऑफ 3 वर्ड्स, बट दिस इज नॉट अ सेंटेंस बिकॉज इट डस नॉट गिव अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन. हमें पूरी जानकारी नहीं देता है कि टेबल पर, ऑन द टेबल मीन्स टेबल पर. तो टेबल पर क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो हमें पूरी जानकारी नहीं दे रहा है. तो ये जो सेंटेंस नहीं है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं फ्रेज. देन इन द ईस्ट. पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में, इस डायरेक्शन में. तो इस डायरेक्शन में इतना ही कहा गया है कि उसमें क्या हो रहा है, तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है. तो इसलिए ये जो सेंटेंस नहीं है, ये है फ्रेज. देन नेक्स्ट है टू स्कूल. स्कूल की ओर, स्कूल में.
तो ये भी हमको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो इससे हमें पूरी जानकारी नहीं मिल रहा है कि स्कूल को क्या हुआ है, स्कूल को कौन गया है या कौन नहीं गया है, तो इसके बारे में हमको जानकारी नहीं मिलता है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं फ्रेज। तो क्या याद रखना है, फ्रेजेस डोंट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड डोंट एंड इन अ फुल स्टॉप। तो जैसे सेंटेंस में होता है कि शुरू कैपिटल लेटर से होता है और एंडिंग फुल स्टॉप में होता है, तो फ्रेजेस में जो होता है, फ्रेज जो होता है उसमें ये चीज़ लागू नहीं होता है। वो कैपिटल लेटर से शुरू होना ज़रूरी नहीं है और उसका एंड में भी फुल स्टॉप, ये जो फुल स्टॉप है, नहीं होता है। Now next, jumble words. This is called jumble words. So what are jumble words? Let us see. The following are also group of words but they are not sentences. ये जो नीचे दिए गए हैं 1 2 3, इनमें भी कुछ कुछ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस नहीं है। देखो, इज दिस स्कूल माई, तो इज दिस स्कूल माई बोलने से कुछ मीनिंग निकलता है? इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, इससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, इसका कोई कंप्लीट इसका सेंस नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये जो सेंटेंस नहीं है। नंबर गॉड वी टू प्रे, तो इसका मतलब भी कुछ नहीं निकलता है, गॉड वी टू प्रे। देन फ्लावर द ब्यूटीफुल इज, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। द एबव, ऊपर का, द एबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। ये जो है कि देखो, फ्लावर द ब्यूटीफुल इज, ये जो वर्ड्स लोग है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लोग, ये लोग सही ऑर्डर में नहीं है, दे आर जम्बल्ड। तो इन लोगों को जम्बल करके रखा गया है, उल्टा पुल्टा करके रखा गया है। शुरू का को लास्ट में, लास्ट का को शुरू में, बीच का को फिर कहीं और रख दिया। तो ये जो वर्ड्स लोग हैं उन लोग सही ऑर्डर में नहीं है, उन लोगों को जम्बल किया गया है, तो उन लोगों को जम्बल वर्ड्स कहते हैं। बट व्हेन वी अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर दे बिकम सेंटेंसेस। लेकिन हम अगर इन जम्बल वर्ड्स को जो उल्टा पुल्टा रखा गया है, इन्हें हम सही ऑर्डर में रखते हैं तो ये सेंटेंस बन जाता है। अभी जैसे कि जो सबसे पहले था, क्या था, इज दिस स्कूल माई, तो इसको हम लोगों ने सेंटेंस कैसा बनाया? तो हम लोग सबसे पहले क्या को लिया, दिस, उसके बाद में इज, उसके बाद में हम लोगों ने माई, लास्ट में स्कूल। तो अभी ये क्या हो गया, सेंटेंस बन गया, दिस इज माई स्कूल। तो ये अभी ये मेरा स्कूल है, तो ये सेंटेंस हो गया, क्योंकि ये हमें पूरी जानकारी देता है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो इसका शुरू भी कैपिटल लेटर से हुआ है और लास्ट में फुल स्टॉप भी आ गया, तो ये सेंटेंस बन गया। देन नेक्स्ट, गॉड वी टू प्रे, तो इसको भी सेंटेंस कैसा बनाए? देखो, वी प्रे टू गॉड। तो सबसे पहले हम लोग वी को लिया, उसके बाद में प्रे को लिया, उसके बाद में टू को लिया, उसके बाद में गॉड को लिया। सो वी प्रे टू गॉड, हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। तो अभी ये सेंटेंस है, कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है और लास्ट में फुल स्टॉप भी आ गया। देन नेक्स्ट जो है नंबर 3, फ्लावर द ब्यूटीफुल इज, तो इसका सेंटेंस कैसा बना है? द फ्लावर इज ब्यूटीफुल। हम लोग सबसे पहले द को लिया, उसके बाद में फ्लावर को लिया, उसके बाद में इज को लिया, उसके बाद में ब्यूटीफुल को लिया। द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, नाउ इट इज अ सेंटेंस बिकॉज इट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग, इट गिव्स अस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हमें पूरी जानकारी देता है, इसलिए ये सेंटेंस है। नाउ चिल्ड्रन, हियर इज एन एक्सरसाइज विच आई हैव सॉल्व फॉर यू। सो following this one, so whenever I give you any exercise in the form of homework, you should be able to do, so you just attentively follow me how it is done. तो सबसे पहले एक्सरसाइज क्या है,
राइट एस अंडर द बॉक्स, राइट एस अंडर द बॉक्स फॉर सेंटेंस, सेंटेंस के लिए बॉक्स का अंदर में एस लिखना है, एंड पी फॉर फ्रेज, और बॉक्स का अंदर में पी लिखना है फ्रेज के लिए, फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है, तो उन लोगों का एंड में एक एक बॉक्स दिया गया है, तो उस बॉक्स का अंदर हम लोगों को एस या पी लिखना है। एस सेंटेंस के लिए लिखना है और पी फ्रेज के लिए लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, वी प्ले इन द पार्क, हम पार्क में खेलते हैं। तो ये इससे हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि हम पार्क में खेलते हैं, तो ये एक सेंटेंस है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कैपिटल लेटर शुरू हो रहा है और एंडिंग जो फुल स्टॉप से हो रहा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर बॉक्स के अंदर एस लिख दिया। नंबर 2, शी इज रानी, वो रानी है। तो ये भी हमें पूरी जानकारी दे रहा है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये भी एक सेंटेंस है। कैपिटल लेटर से शुरू होकर लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है, तो ये सेंटेंस है, तो हम लोगों ने बॉक्स के अंदर एस लिख दिया। देन नंबर 3, इन द गार्डन, बगीचे में, बगीचे में सिर्फ बोला गया इन द गार्डन, तो इन द गार्डन क्या हो रहा है, कौन है, इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, तो इसलिए इन द गार्डन ये जो सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पी लिख दिया। यहाँ पर कैपिटल लेटर से भी शुरू नहीं हो रहा है, इसका स्मॉल लेटर है और लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है, तो डेफिनेटली दिस इज अ फ्रेज। देन नंबर 4, ऑन अ पिकनिक, पिकनिक पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ये भी एक फ्रेज है, सेंटेंस नहीं है। ये ना तो यहाँ में फुल स्टॉप है, ना ये कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, तो ये एक फ्रेज है। देन नेक्स्ट नंबर 5, ही स्टडीज इन क्लास 1, वो प्रथम कक्षा में पढ़ता है। तो ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये एक सेंटेंस है, क्योंकि ये हमें पूरी जानकारी दे रहा है, इन्फॉर्मेशन, पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और यहाँ पर कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है और लास्ट में फुल स्टॉप भी है, तो ये एक सेंटेंस है, इसलिए हम लोगों ने एस लिख दिया। देन माय नेम, मेरा नाम, मेरा नाम बोल के रुक गया, उसका आगे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, क्या है नाम, तो इसलिए ये जो सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज है, इसलिए पी लिख दिया, क्योंकि ये कैपिटल लेटर से भी शुरू नहीं हुआ है और लास्ट में भी फुल स्टॉप भी नहीं है। तो माय नेम से तो कुछ इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं मिलता है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलता है, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी नहीं मिलता है, इसलिए ये जो फ्रेज है पी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ जम्बल वर्ड्स। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है, जो कि सब जम्बल है, उल्टा पुल्टा रखा गया है। तो इन जम्बल वर्ड्स को हम लोग सही ऑर्डर में अरेंज करके सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, लव पेरेंट्स आई माई। तो ऐसा केस में आप लोगों की सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ, तो ऐसे वर्ड्स जो होता है उसमें जो कैपिटल लेटर से शुरू होने वाला वर्ड्स को हमेशा पहले चुनो, उसको सबसे पहले लेना है, उसके बाद में बाकी को अरेंज करना है। अभी देखो लव यहाँ में स्मॉल लेटर से स्मॉल एल है, यहाँ पेरेंट्स भी स्मॉल पी है, यहाँ एम भी स्मॉल एम है, लेकिन यहाँ पर आई जो कैपिटल आई है, तो हम लोग सबसे पहले आई को ले लेंगे, आई, देन लव, देन माई, देन पेरेंट्स। नाउ इट इज बिकम अ सेंटेंस and we have to put the full stop. We should never forget to put the full stop at the end of the sentence. Then number 2, read one eye in class. So here there are 1 2 3 4 5 words. So again we have to look for the capital letter, word beginning with the capital letter. So here again I is capital, so we will take I first, then read, then in, then class, then one. So after making the sentence, you have to make it sure that all the words in the jumbled group of words are taken in the sentence. तो इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को यहाँ में कितना वर्ड्स है गिनती करना है, 1 2 3 4 5। उसके बाद में सेंटेंस में कितना वर्ड्स है वो भी देखना है, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है हम लोगों ने यहाँ का जितना वर्ड्स है यहाँ ले लिया है। तो नेक्स्ट नंबर 3, इन स्काई बर्ड्स द फ्लाई द।
तो यहाँ पर कैपिटल लेटर वाला कौन सा है, ये है द, तो इसको हम लोग सबसे पहले ले लेंगे द, उसके बाद में बर्ड्स, उसके बाद में फ्लाई, उसके बाद में इन, उसके बाद में दूसरा द, इसके बाद में स्काई, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। तो ये सेंटेंस ये अभी सही हो गया है, फुल स्टॉप भी लग गया। देन लास्ट एंड फोर्थ वन, स्कूल वी टू गो। तो अभी यहाँ पर कौन सा वर्ड कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, वी, तो हम लोग सबसे पहले वी को लेंगे, वी, देन गो, देन टू, देन स्कूल। वी गो तो स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। तो ये अभी सेंटेंस बन गया, क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है हमें कुछ सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसलिए ये सब अभी ये जो सेंटेंस बन गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेंटेंस।